नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली धमाकों के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से जांच को आगे बढ़ा रही है, उस तरफ पाकिस्तान के अंदर मुनीर को समझ में आ रहा है कि मामला गड़बड़ाने वाला है। और इस वक्त जो खुलासे होते जा रहे हैं वो चौंकाने वाले तो हैं ही, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बॉस, ये जो चल रहा है कि एक तो ये डॉक्टर वॉक्टर जो है वो आतंकी बन रहे हैं, दूसरी तरफ इस देश में पॉलिटिक्स के चक्कर में कांग्रेस के कुछ नेता, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, ये लोग उसको भी डिफेंड कर रहे हैं कि देखिए जरा क्या वजह रही होगी कि ऐसा बन गया। कोई वजह आपके जीवन में नहीं थी? आप लोग क्यों नहीं बन गए टेररिस्ट? टेररिस्ट बनने की वजह क्या, ये तलाशना है। इस दुनिया में किसी को और तकलीफ नहीं है, इन्हीं लोगों को सारी तकलीफ हो रही है। आपकी राय क्या है? ऐसे नेताओं पर जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा क्या हो रहा है नरेंद्र मोदी सरकार में, जो मुनीर और मसूद अजहर, जो जैश का हेड है, उसका डेथ वारंट साइन होने की तरफ मामला आगे बढ़ रहा है। देखिए, एक चीज याद रखिए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत क्लियर कर रखा है कि ये मामला जो है ना, इसको छोड़ना तो नहीं है। और इसीलिए आप देखिए, अमित शाह की लगातार बैठकें हो रही हैं। दिल्ली, हरियाणा से मध्य प्रदेश तक हलचल है। 25 जगहों पर रेड चल रही है। जम्मू कश्मीर में लोगों ने धुआं उड़ा रखा है। एक भी आतंकी का समर्थक भी नहीं बचना चाहिए, इस तरह से काम चल रहा है। और ये जांच जैसे जैसे तेजी से आगे बढ़ रही है, एक एक खुलासे हो रहे हैं। अभी वो आतंकी उमर जो फट गया और लोगों को मार दिया, उसका भी एक लेटेस्ट वीडियो आया है। और उस वीडियो में वो खुद बता रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो ठीक है। जरा आपको अभी वो वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए क्यों मैं कह रहा हूं मुनीर का डेथ वारंट तैयार हो रहा है। एक तरफ तो अमित शाह ने बहुत क्लियर कह रखा है कि भाई हम दिल्ली बम विस्फोट के दोषियों को पाताल की गहराइयों से भी ढूंढ निकालेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जिनको लगता है अरे ऐसे ही अमित शाह ने बोल दिया होगा, ऐसे ही नरेंद्र मोदी ने बोल दिया, जांच चल रही है तो बोल दिया, मैं आपको याद दिलाऊं कि इस देश की सुरक्षा को लेकर नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जिनको लग रहा है कि ऐसे ही बोल दिया, वो एक तो मुनीर की हालत से समझ जाएं कि मुनीर को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि जिस दिन कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया पूरा, उस दिन क्या होगा। और दूसरी तरफ जिनको डाउट है कि शायद मोदी शाह ऐसे ही बोल रहे होंगे, वो देखें आज ही कितनी बड़ी खबर आई है। नक्सली हिडमा मारा गया है, जो इस पूरे नक्सल आंदोलन का एक बहुत बहुत बड़ा चेहरा, उसको भी फोड़ दिया है हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बलों ने। और ये नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने कहा था बॉस कि 2026 तक पूरा ये जो लाल आतंक है ना, इसको खत्म कर देंगे। तो ये लोग ऐसे हवा हवाई बात नहीं करते। ये कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही है। जिनको डाउट है कि भाई मोदी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप देखिए पाकिस्तान को पता है, आज तक 6 महीना हो गया, इनका नूर खान एयरबेस ऐसा फोड़े हैं कि आज भी वहां मरम्मत चल रही है। अभी मारना शुरू करेंगे ना, इनके औकात का नहीं है कि वहां से वो प्लेन उड़ा पाएंगे। तो इनको इनकी हैसियत पता है, इसलिए पाकिस्तान डाउट नहीं करता है मोदी पे, अमित शाह पे, इन लोगों पे। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि अब जैसे जैसे जांच देखिए तेजी से आगे बढ़ रही है, अब ये जो आतंकी उमर है, इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग शहीद होने का मिशन होता है। एक तो पता चला है कि ये लोग जो है वो हमास की तरह टेररिस्ट अटैक करने वाले थे, ड्रोन के जरिए बम गिराने वाले थे। आप सोचिए किस लेवल का ये लोग प्लानिंग किए बैठे थे। और ये सुसाइड बॉम्बिंग को सही बता रहा है। दूसरा कह रहा है कि इस्लाम में सुसाइड हराम है पर बॉम्बिंग जायज। आप सोचिए कि किस लेवल पे ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और दूसरों को किस तरह से करते होंगे कि कह रहा है कि सुसाइड हराम है इस्लाम में, लेकिन बॉम्बिंग कर सकते हैं। 1 मिनट 20 सेकंड का इसका वीडियो आया है जिसमें वो कह रहा है कि भाई इस्लाम में सुसाइड हराम है लेकिन बॉम्बिंग जायज है। आगे कहता है कि आत्मघाती हमलों की मुख्य समस्या यह है कि जब कोई व्यक्ति मान लेता है कि उसकी मौत निश्चित समय और स्थान पर होगी, तो वो एक खतरनाक मानसिक स्थिति में चला जाता है। ऐसे समय में वो मानने लगता है कि मौत ही उसका एकमात्र मंजिल है। फिर आगे कहता है कि यह भी सच्चाई है कि ऐसी परिस्थितियां या सोच किसी भी लोकतांत्रिक या इंसानी व्यवस्था में स्वीकार नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वे जीवन, समाज और कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं। भाई, जब तेरे को इतना समझ में आ रहा है कि किसी इंसानी व्यवस्था में यह चीज स्वीकार नहीं की जा सकती, तो क्यों जस्टिफाई कर रहा है सुसाइड बॉम्बिंग को? क्यों उसे शहादत बता रहा है? लेकिन यही भरा गया है इनमें। आप सुनिए, उसका वीडियो दिखाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि इसको भी कैसे लोग क्या जो है बचाने का प्रयास कर रहा है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is
martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. मैं थोड़ा आपको ये वीडियो रोक रोक के समझाता चलूंगा, क्योंकि अंग्रेजी भाई की इतनी जबरदस्त है कि शायद आपको समझ में ना आए। लेकिन वो कह रहा है कि भाई सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर जो है वो कॉन्ट्राडिक्शंस बता रहा है, और कह रहा है कि ये जो है ये इसको इस्लाम में जो है ना ये माना गया है कि भाई ये सुसाइड बॉम्बिंग जो है ये शहादत है। आगे सुनिए अब जरा। Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. तो आप देखिए कि अकेले में बैठ के इस तरह के वीडियो बनाता था कि भाई सुसाइड बॉम्बिंग करना तो शहादत है। ये इनका ये रेडिकलाइज हो रखे हैं। कह रहा है कि भाई ये इस्लाम के हिसाब से समझा रहा है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वजह देखिए, ये देखिए, वो हो गया, क्या हो गया। दुनिया में भारत में 140 करोड़ लोग हैं, लोग सब मजे में रह रहे हैं क्या? उनके जीवन में तकलीफ नहीं है? 500 साल राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वालों ने कहीं सुसाइड अटैक का किया क्या कि मेरा राम मंदिर नहीं बन पा रहा है? वो कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, उन्होंने तो नहीं कहा। लेकिन एक बाबरी मस्जिद क्या टूटी है, खत्म ही नहीं हो रहा मामला। बस बाबरी मस्जिद ईंट पत्थर सीमेंट से बनी थी, वो टूट गई, वो भी किसी बाहर से आए व्यक्ति ने बनाई थी, वो टूट गई तो अंदर इतना टूट गए कि अब मामला ही नहीं खत्म हो रहा है कि नहीं बाबरी का बदला लेना है। वो सीमेंट पत्थर की वैल्यू है, आदमी जो बम से उड़ गया, आसपास लोग बेचारे मासूम लोग जिनके चिथड़े उड़ गए, उनकी वैल्यू नहीं है लोगों की नजर में। खत्म ही नहीं हो रहा बाबरी मस्जिद बॉस। ना बदला तो लेंगे, ना बदला तो लेंगे। क्या बोला जाए। खैर, मैं जो आपसे कह रहा था कि भाई ये पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ेगा और क्यों मुनीर तक जाएगा। देखिए, पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार लगी हुई है कि कैसे जो है जैश से, पाकिस्तान से कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाए। और आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अलग अलग जो बैंड संगठन है उनको भी फिर से खंगाल रही है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमर फारूक और वाइफ उसकी जो थी शहजादा, वो महिला आतंकियों को कश्मीर में भर्ती कर रहे थे, ये भी बताया जा रहा। तो इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। यानी नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से इस बात पर लगी हुई है कि कैसे पूरा पहले कनेक्शन स्टैब्लिश, क्योंकि आप पाकिस्तान को मारने पे आइएगा तो वो कहेगा कि भाई मेरे को क्यों मार रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ के लोग थे, तुम्हारे भारत के लोग थे। तो भाई उनको दुनिया को ये सबूत तो दिखाना पड़ेगा ना कि इसलिए मार रहे हैं। तो अभी वो पूरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है और इसीलिए जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आप देखिए कि दिल्ली ब्लास्ट में एक और नया खुलासा हुआ है। नेपाल और यूपी के जिलों से 17 सिम खरीदे गए थे और उमर जो है वो अलग अलग फोन से जो है वो बातें करता था, ये भी पता चला है। उधर मुनीर को पता है कि भारत फोड़ेगा, इसलिए उसने क्या किया, परमाणु कमांड सेंटर अपने हाथ में ले लिया। उसने संविधान में संशोधन किया वहां पाकिस्तान के अंदर और अपने हाथ में चीजें ले ली हैं। वो अब वहां पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन चुका है और न्यूक्लियर मैनेजर का कंट्रोल अब पूरी तरह से असीम मुनीर के हाथ में है। तो मतलब वो ये सोच रहा है कि मैं अगर ये ले लूंगा तो भारत को लगेगा भाई ये तो पगला है, ये कुछ भी कर सकता है, न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। लेकिन आप सुनिए कि कल ही भारत के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने मुनीर और पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया, एक बार सुनिए इसको। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए।
यानी सेना प्रमुख ने कल फिर कह दिया कि भाई हमने तो अभी ट्रेलर दिखाया था और हम फुल तैयारी किए बैठे हैं, फुल तैयारी। बस इधर से नरेंद्र मोदी ने एक इशारा दिया, उधर इतना मारेंगे कि पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि एक जिम्मेदार जो पड़ोसी होता है उसको कैसा होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 है वो कब हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान, मुनीर, ये मसूद अजहर, इनके कनेक्शन और लिंक मिलने शुरू होंगे, स्टैब्लिश हो जाएंगे, उस दिन आप मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी वो हरी झंडी दिखाएंगे और इनको फोड़ना शुरू होगा। और इसीलिए जो जांच चल रही है ये मुनीर का, मसूद अजहर का डेथ वारंट से कम नहीं है बॉस। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।